ईरान पर जो करना है करो। अब जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दिया ट्रंप ने आउल फाउल, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूरी तरह से चिढ़ गए और सामने आए। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम अपनी ज़मीन और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने साथ ये भी ऐलान कर दिया कि हमने अमेरिका को बिल्कुल साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए हम ईरान पर ब्रिटेन ईरान पर हमला नहीं करेगा। यानी ब्रिटेन, अब जाहिर सी बात है, ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के कि ईरान पर हमला नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब ये बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। उधर ईरान के ऊपर 5000 पाउंड के खौफनाक और भारी भरकम बम अमेरिका ने गिराए हैं कोस्ट पर, तट पर ईरान के। ये खुद अमेरिकी ऑफिशियल ने ऐलान करके बताया है। बीती रात भी सऊदी अरब, कुवैत, दुबई और कई और अरब के अंदर जो अमेरिका के ठिकाने हैं उन पर हमले हुए हैं। उधर IRGC ने कंफर्म किया है कि हमने दुश्मन के अब तक 150 ड्रोन मार गिराए हैं। उधर बगदाद के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी है उस पर आज फिर से हमला हुआ है। तस्वीर भी आ गई, देखिए। या अली يا علي يا علي يا علي بيها يا علي جاي مشط علينا يبا يا مرمي والله محمد محمد نستحمل التراب ها يا الله يا محمد يا علي طب جاوب نزلت ايش راح ندخل يجي موجود جني بعد الجني هذا شيء شو ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत मजबूत है। हमारे किसी लीडर के मारे जाने से यह सिस्टम खराब नहीं होगा, न सरकार गिरेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान भी किया है जो भी इलाके में आज हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की डील दोबारा से होगी, जंग खत्म होने के बाद हम खुद डील करेंगे। यानी स्ट्रेट हॉर्मूज को अब सिर्फ ईरान चलाएगा। यह बात अब मोदी जी को सोच लेनी चाहिए। देखिए, ईरान ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि हमने 61वां हमला ट्रू प्रॉमिस 4 का किया, जिसमें हमने 100 टारगेट हिट किए। इजराइल के अंदर ये हमला किया था हमने। खुर्रम शहर और कद्र मिसाइल हमने दागी थी। IRGC ने ऐलान करके बताया है। उधर पाकिस्तान की PIA ने UAE के फुजैरा के लिए तमाम अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी है। बताना चाहूँगा कि जो फुजैरा का एरिया है जिसका इस्तेमाल UAE ने अपना तेल एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरा रास्ता तलाश किया था, ईरान ने उस जगह भी हमले कर दिए हैं, जिसके बाद अब वहां के लिए भी फ्लाइट रद्द होना शुरू हो चुकी हैं। ईरान की मिसाइलों का कुछ यूं जलवा नजर आया। ईरान की जब मिसाइल तेल अवीव की तरफ पहुंची तो कई सारे इजराइल के इंटरसेप्टर्स निकले, कई रॉकेट निकले ईरान की मिसाइल को मार गिराने के लिए। लेकिन रिकॉर्ड ये हुआ कि ये ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए सारे इंटरसेप्टर और डिफेंस सिस्टम इजराइल के फेल हो गए। मेरे दोस्तों, अब अमेरिका का जो पूर्व NSA है उसने कहा है कि
17, 18, 19 के बीच मैंने डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर दिया था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी काफ़ी खतरनाक है, ईरान की रिजीम चेंज नहीं हो सकती और ईरान इतना पावरफुल है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई प्लानिंग नहीं की, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। पॉइंट ये है कि ईरान के टॉप लीडर मारे जा रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने को राजी नहीं है। ईरान का इतना बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कमाल यह है ईरान का कि टूट रहा है लेकिन बिखर नहीं रहा है, टूट रहा है, जख्म खा रहा है, अपने लीडर्स को खो रहा है, लेकिन घुटने पर नहीं आ रहा है। वो मार मार कर थक गए हैं ईरानियों को, लेकिन घुटने पर ईरान नहीं आ रहा है, बल्कि ईरान ऐसा लग रहा है पूरी तरह से तैयार है अपने मुल्क का बच्चा बच्चा कुर्बान करके ईरान की ज़मीन को और ईरान के एकता को बचाने के लिए कुर्बान होने की पूरी तैयारी में ईरान है। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। पूरी रात हमने आपको बहुत बड़े बड़े अपडेट दिए हैं, जाकर उन तमाम अपडेट्स को देख लीजिएगा।